वंदे मातरम। मैं हूँ आपके साथ ऋतु भंडारी और चुनावी अखाड़ा नेटवर्क 10 की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। चुनावी अखाड़ा की टीम आज रोहिणी के सेक्टर 6 पहुंची है। हालांकि ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और ऐसे में 25 वार्ड इसे कहा जा रहा है, जहां पर ये भी खबरें सामने आ रही है कि बीजेपी का जो पार्षद है और साथ ही यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। लेकिन इस बीच कई चुनावी मुद्दे हैं जिनको लेकर सरगर्मी तेज है और ऐसे में कई जो मिली जुली प्रतिक्रिया है अब तक हर वार्ड से यहाँ निकलकर सामने आई है। लेकिन इस वार्ड में क्या कुछ खासियत रहेगी उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजकुमार चौधरी जी मौजूद है। सर, इस वार्ड की खासियत? ये तो इस वार्ड की सबसे बड़ी जो खासियत अभी तक लोगों से जो बात करके जो समझ में आई है, रोहिणी का इलाका जो है तकरीबन 37 के आसपास यहाँ पे सेक्टर है और बड़ा प्लांट सिटी इसको माना जाता है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के द्वारा ये काटा गया है और यहाँ की सड़कें जो हैं वो चौड़ी सड़कें हैं, दिल्ली की बाकी सड़कों से ये बेहतर माना जाता है। और ये जो वार्ड है, इस वार्ड की अदावत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो काउंसलर हैं, जो पार्षद हैं, उनको लेकर तमाम तरह की अदावतें हैं लोगों की, क्योंकि एमसीडी का जो चुनाव है उसमें अभी टिकट घोषित नहीं हुए हैं, किसको टिकट मिलेगा, कौन उम्मीदवार होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग आए हैं तो यहाँ लोगों से प्रतिक्रिया लेने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। बिल्कुल प्रतिक्रिया लेंगे, किस तरह के मुद्दे यहाँ पर आम जनता देखती है कि आने वाले 5 साल, पिछले 5 साल में किस तरह का विकास हुआ या आने वाले 5 साल में क्या विकास होगा, उसको लेकर अब सरगर्मी क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे आग्रह है कि आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और लोगों से रिएक्शंस लें। धन्यवाद रितु, थैंक यू। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ जिम्मेदार लोग हैं, उनसे सीधे जुड़ेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ये यहीं के निवासी हैं, क्योंकि एमसीडी का चुनाव, नगर निगम का जो चुनाव होता है, नगर निगम में जो काउंसलर होता है वो जनता से सीधे जुड़ता है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव के क्या मुद्दे रहेंगे? इस समय चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि शराब की दुकानें इतनी खोल दी गई हैं। आप दूसरे वार्डों को छोड़ो, मैं वार्ड नंबर 25 का रोहिणी बी पड़ता है। यहाँ पर पहले सेक्टर 6 के अंदर एक ठेका हुआ करता था, अब 2 ठेके खोल दिए हैं। रेजिडेंशियल एरिया के अंदर सेक्टर 5 में दो शराब के ठेके खोल दिए गए हैं। सेक्टर 11 के अंदर 4 ठेके खोल दिए हैं। आप 272 सीटें हैं, आप 4 से मल्टीप्लिकेशन कर लो, आप देख लो कितने ठेके खोल दिए गए हैं। और अगर आपको विश्वास हो, आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये महिलाएं हैं, आप प्लीज इधर आइए। बिल्कुल, यहाँ पर स्वाभाविक है, लेडियों से बात करेंगे। अच्छा मैम, ये बताओ, नगर निगम के चुनाव हैं, आपके यहाँ काउंसलर महिला है ना, विधायक आपके यहाँ पे पुरुष हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, बाकी क्या लग रहा है इसमें, इस बार चुनाव में क्या मुद्दा लग रहा है आपको? यहाँ मुद्दे का तो पता नहीं सर, ड्रिंक का ही है। ड्रिंक जो यहाँ पे खोल रखे हैं वहाँ पे खोल रखे हैं। क्या हम दारू बेचने के लिए ही दुकान को कर रखे थे? वोट दिया था इन लोगों को। तो जवाब दो। ये आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि है। चुनाव होता है पार्कों की सफाई का, पार्कों के सत्यानाश। शराब पे वो सवाल पूछे, सवाल पूछिए इनसे। शराब के ऊपर आपका क्या सवाल है? ये सवाल है कि जो कि ड्रिंक पी के यहाँ पे औरतों के साथ बदतमीजी करना, चीना जप्टी करना, क्या ये ठीक है? दारू ये ठीक कह रही है? हाँ सही कह रही है। स्कूल के सामने जो ठेके खुल रहे हैं ये भी गलत है। हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, ना कि शराब के ठेके पे जाकर के पीने जाते हैं। और हम इस बात से इतनी दुखी हैं कि पार्कों में पी करके लेटे रहते हैं। नहीं खोलने चाहिए। अच्छा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं खोलना चाहिए। हम इतने दुखी हैं कि पार्कों में हम 2 मिनट बैठने के लिए आते हैं और यहाँ पे पी करके आके लेटे रहते हैं और हमें कोई उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। हम बहुत दुखी हो गए हैं इस बात से। कोई सफाई नहीं है, बस ठेके खुल रहे हैं, लोग इधर पड़े हैं पी के, लोग उधर पड़े हैं, बस यहाँ बदतमीजियाँ करते रहते हैं सबके। जिम्मेदार कौन है इसके लिए, ये ठेके खुलने के लिए? केजरीवाल सरकार है। केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। और ये जो दारू के ठेके इन्होंने खोल रखे हैं, इसमें एक के साथ एक बोतल ही फ्री दे रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है। तो इसमें शराब पे बात करो, केवल जो उनका जवाब है वो बिल्कुल सही बात। पहले तो इनको पता होना चाहिए, इन्होंने कहा कि 272 वार्ड में 4 ठेके खोल दिए। सेक्टर 5 में एक ही ठेका, पहले भी एक ही ठेका था, अभी भी एक ही ठेका सेक्टर 5 और 6 में। इनको सेक्टर 6 में एक ठेका था, वो पूरी तरह बंद हो गया। सेक्टर 6 में कोई ठेका नहीं। गलत सूचना देते हैं, गलत लोगों को जानकारी देते हैं। सेक्टर 11 में पहले भी एक ठेका था, डी ब्लॉक में, अभी भी एक ठेका है। माफी मांगे जनता के आगे अगर इनको झूठ बोला है। दूसरी बात है, एमसीडी का किस लिए चुनाव होता है? पार्कों की सफाई। आप ये सामने वाला पार्क का देख लो, एमसीडी का पार्क है, सत्यानाश करके रख दिया इन पार्कों का। मैं जवाब दूंगा, इन्होंने सवाल पूछा, मैं जवाब दूंगा। भाई साहब, मैं एक लेमैन हूँ, सुनो मेरी बात। भाई साहब, मेरे को मैं राजनीति करने नहीं आया। मैं नहीं, एक मिनट भाई साहब, आप अपनी जगह। ऐसा है, जवाब आ गया, मुझे समझ में आ गया। मैं 70 से ज्यादा वार्ड घुमाया, मुझे पता है। आप तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हो, हमें तो जवाब दे दो। मैं तो यार लेमैन हूँ,
भाई साहब इस गली में पिछले 25-30 सालों से रह रहे हैं। ये वोटर है सब आपके? मैं वोटर हूँ भाई साहब, मैं इस वोटर हूँ, इस गली में रह रहा हूँ 25-30 सालों से, ठीक है। अगर ये कहते हैं ना कि ये पार्क गंदा है जो आज ये भाजपा के उसका है, तो आप रिठाला वाले पार्क जाके देख लो, रिठाला की गलियां देख लो, वहाँ तो आम आदमी पार्टी का वो है विधायक, वो है। पहले इसे आप यहाँ की जानकारी वार्ड 25 के लेने सवाल का जवाब नहीं है, सुनो बेमतलब की बात है, मैं सवाल किया है उन्होंने, आप उसका जवाब मैं यही तो बता रहा हूँ, सीधे जवाब दो। सीधे जवाब है, बिल्कुल टाइम बहुत कम होता है। टाइम बहुत कम है, यही कह रहा हूँ। वार्ड 25 की जनता है, सेक्टर 5 में आप इंटरव्यू ले रहे हैं, रिठाला गांव में ले रहे हैं। रिठाला गांव के जब जनता के पास जाएंगे वहां के इंटरव्यू लेंगे। सेक्टर विधायक की कोई जिम्मेदारी नहीं क्या है, कह रहा हूँ, सेक्टर 5 के विधायक की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? भाजपा की विधायक मैं ये कह रहा हूँ मैं भी वही कह रहा हूँ, सवाल समझ लो, पहला सवाल समझ लो, सवाल का जवाब दो, है ना। सवाल ये है कि विधायक की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? विधायक की जिम्मेदारी है यहाँ पे सड़कें बनवाना, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाना, स्कूल खुलवाना, जो कि विधायक जी ने करा। सेक्टर 1 अवंतिका में स्कूल खुलवाया, सेक्टर 4 में भी ठीक नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक की हालत ठीक नहीं है। ये सेक्टर 11 जाने वाला नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक के पास कोई जाने वाला, इतनी गंदगी मस्जिद मोहल्ला क्लिनिक में गलत रिपोर्ट आ रही है। गंदगी नहीं कर रही हूँ, कोई नहीं, दवाई नहीं मिलती है, हम जब भी जाते हैं बंद होता है। यही तो कह रहे हैं हम, गंदगी बचा रखी है इन्होंने। सफाई की जिम्मेदारी निगम पार्षद की है, जो कि उनका कोई काम है नहीं। भाई साहब सबसे पहले इन्होंने सबसे पहला सवाल ये पूछा कि ठेकों के बारे में। इनको बोलो माफी मांगे, इनसे पूछो आम जनता है क्या 2 ठेके यहाँ पर खुले कि नहीं खुले? 2 ठेके सेक्टर सदा जी हाँ बताओ। देखो, जहाँ आपने क्वेश्चन पूछा शराब के बारे में, दिल्ली के अंदर जितने ठेके पहले खुले थे उससे ठेके कम खुले हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हमारे वार्ड के अंदर जैसे सेक्टर 6 में पहले एक ठेका था वो बंद हो चुका है, सेक्टर 5 में सिर्फ एक ही ठेका है, वो वार्ड दूसरा पड़ता है। दूसरी बात तो ये है, तो पहले जो संख्या थी शराब की दुकानों की वो दिल्ली के अंदर पहले, मतलब ये 1 गेट 1 फ्री ठीक है? ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये 1 गेट 1 फ्री की जो स्कीम थी वो ठीक है? अरे मैं बता रहा हूँ, आप कह रहे यार मैं कह रहा हूँ 1 गेट 1 फ्री की स्कीम ठीक है या नहीं? तो आप ये चाहते हो फ्री ना हो, आप ये कह रहे हो ना, या वो महंगे रेट हो उसके, आप ये कह रहे हो रेट महंगे हो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरा सवाल समझ लीजिए, पहले सवाल को ठंडे दिमाग से समझिए। ठंडे दिमाग से बात करने के लिए आए हम लोग, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। कौन मचा रहा है? मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि शराब की बोतल के साथ दूसरी बोतल जो एक्स्ट्रा मिल रही है, ये रणनीति ठीक है? अच्छा, गुड़गांव के अंदर या तुम्हारा नहीं, गलत है, ये बोला जाता है। इस रोड पे स्कूल है बच्चों का, ठीक है जी, जो सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक 100 मीटर के दायरे के अंदर ना ठेका नहीं खोल सकता, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कुछ हो। ये ठेका अभी रिसेंटली खुला है, सामने रिहाइश है और सामने स्कूल है। सुनो मैं, अगर 100 मीटर के दायरे के अंदर नीचे नहीं, अंदर बाहर नहीं होगा ना भाई साहब, जो मैं माफी मांगूंगा। 100 मीटर पे है, देखो दिल्ली सरकार ने 100 मीटर पे ठेका है या नहीं? बता रहा हूँ ना, बात तो सुन लो। अगर उसको एनओसी मिलती है, एमसीडी द्वारा मिलती है, अगर किसी शराब के ठेकों को एनओसी मिलती है, वो खुलने की परमिशन मिलती है, ये अपने सवाल का जवाब लो। ये सारा भाई साहब भ्रष्टाचार है इनका, 450 करोड़ का घोटाला है इनका, जो इन्होंने तुरंत लाइसेंस बांटे। ऐसा है, पहले क्या था, पहले रेजिडेंशियल एरिया में ठेके नहीं होते थे, अब घरों के अंदर भी ठेके खुल गए। तो बहन बेटियां ना, ठीक है, वो डीडे मार्केट के अंदर था, कमर्शियल में नहीं था। देखो शराब तो मुद्दा बन गया, शराब तो मुद्दा बन रहा है, लेकिन आम लोगों से बात करेंगे, पॉलिटिकल लोग अपने अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे। भाई साहब एक बार बताइए, एमसीडी का जो चुनाव है, इसमें आपको क्या लग रहा है कि चुनाव में मुद्दा क्या होगा? एमसीडी के चुनाव में थोड़ा कम नहीं, हाँ, चुनाव का मुद्दा होना चाहिए। पार्क में जाके देखो जी आप, ये पार्क में पूरा गंद खाना है और रात को शराब पी जाती है, रात को यहाँ पर कूड़ा घर बना हुआ है, कोई काम नहीं होता, कोई साफ सफाई नहीं होती। जवाब मैं देता हूँ, जब तक एमसीडी फंड नहीं देगी ना भाई साहब, सफाई जानबूझ के एमसीडी बीजेपी के पार्षद। मेयर किसके हैं एमसीडी में? एमसीडी मेयर किसके हैं? मेयर किसके हैं ये बताइए। आपने पार्क देखना है ना, छोटू राम पार्क में जाओ, पूरा पेशाब घर बना हुआ है, पूरा पेशाब घर बना हुआ है। आप गरीब एमसीडी का मजाक मत उड़ाओ। दिल्ली का बजट कितना, वार्ड अध्यक्ष हो यहाँ के, दिल्ली का बजट कितना होता है? 65,000 करोड़ रुपए का दिल्ली का बजट होता है। एमसीडी का कितना बजट होता है? आप बताओ एमसीडी का कितना बजट होता है? गरीब एमसीडी का मजाक मत उड़ाओ आप। गरीब एमसीडी होते हुए भी बहुत काम किया है। वार्ड रिठाला, ये पार्क साफ है या गलत है? ये देखो, यहाँ से ना ये स्कूल के बच्चे भी आते हैं,
ये जो सेक्टर 5 है, इसमें यहाँ से स्कूल के बच्चे भी आते हैं, कुछ लोग पार्क में बैठे हैं, ये सामने पार्क है। और अगर आप बोलोगे तो आप जाके रिठाले वाला वार्ड देखो। अगर आप इनसे पूछना चाहता हूँ एक सवाल। आम आदमी पार्टी कहते हैं सबसे शरीफ पार्टी है और अच्छा काम कर रही है, ठीक है जी। रिसेंटली सीबीआई ने छापा मारा था, गीता रावत विनोद नगर लेंटर के पैसे ले रही थी, उन पे क्या कार्रवाई की आम आदमी पार्टी? तो हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ। मंजू खंडेलवाल भी इनके भाजपा की निगम पार्षद है, इन्होंने क्या कार्रवाई करी? इन्हें पूरी की पूरी एमसीडी इन्होंने बेच के सीधे जवाब नहीं है। देखिए ऐसा है, जनता कल को अगर ये पार्षद बन जाएंगे तो भी जवाब मांगा जाएगा। नेताओं से जवाब तो लिए जाएंगे और जनता का हक है, क्योंकि लोकतंत्र है। देखो जब तक परसेंटेज नहीं बढ़ेगी, अगर परसेंटेज 50% रहेगी तो हालात और परिस्थितियां ऐसी ही है। आप अभी इस एरिया के अंदर देखोगे ना, अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी के जो मनंदे कम से कम 25-30 बजे टिकट मांग रहे हैं, इन्होंने सारे एरिया का सत्यानाश कर दिया। ये तो सही है। इस समय नगर निगम के चुनाव में तकरीबन 70 से ज़्यादा वार्ड हम लोगों ने घूमे हैं, अभी तक टिकट घोषित नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि पूरी दिल्ली इस समय अटी पड़ी। हाँ, जो काम करेगा उसको वोट देंगे, ठीक है। और जिसने बिना पावर के काम करके दिखाया, हमारे भाई विकास सिंह बॉबी ठाकुर को वोट देंगे भाई बिल्कुल देंगे, जिसने भाई बिना पूरे पावर के काम करके दिखाया। आप जो डिबेट कर रहे हो किस मुद्दे पे कर रहे हो? मैं अपने हिसाब से चीजें, बहन जी मुद्दा क्या है, फिर घूम कर वही आ जाती है। देखिए मातृशक्ति, आप साइलेंट वोटर हैं, इलाज आप ही करेंगी। मुद्दा हमारा यही है ना कि हमें यहाँ इतने ठेके नहीं खुलवाने हैं, डर नहीं चाहिए। हम बहुत दुखी हो रखे हैं। अगर दारू के पढ़ाई करेंगे या ड्रिंक करेंगे, आप पहले बताओ। वादा का ठेके बंद होने चाहिए यहाँ पे। अच्छा ये बताओ। हाँ भैया करो, बताओ वादा कहाँ गए? हाँ देखो सेक्टर 5 के अंदर जगह जगह गली गली के अंदर लोग डिमांड कर रहे हैं कि देखो जगह जगह आज के ठेके नहीं खुले हुए हैं। दिल्ली सरकार ने पहले जो सरकारें थी उन्होंने पहले से ही खोल रखे हैं ये ठेके। अच्छा बहन जी एक बात और बताओ मुझे। अच्छा एक बात और बताओ, या पढ़ाई करेंगे, क्या करो आप बताओ। मुझे सुनो मुझे एक बात तो बताओ। एक सवाल ये है कि यदि यार कैमरे केजरीवाल एक वक्त तो कहते हैं कि पंजाब को शराब मुक्त बनाएंगे और दिल्ली में शराब बांटे जा रहे हैं, बताओ ये किस तरीके की राजनीति? भाई साहब पहली बात तो ये है, दिल्ली के अंदर शराब की ठेकों की संख्या नहीं बढ़ाई है। निकाल रहे हो, बच्चा फ्रूटी पिएगा, टेट्रा पैक जाके शराब पिएगा, आप बच्चे को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हो। भाई साहब एक छोटी सी बात बोलूंगा, ऑन कैमरा बोलूंगा, यहाँ आम आदमी पार्टी के भी हैं, बीजेपी के भी हैं। आम आदमी पार्टी वालों से पूछ लो, बिना फंडिंग के हमारे विकास सिंह बॉबी ने काम किया है कि नहीं किया, भाई साहब से पूछ लो। देखो भाई साहब अभी मुद्दा जो क्या है, भाजपा एक बात है, क्या मुद्दा है? हम ये कहते हैं कोई भी ये काम कुलदीप दत्ता के किए हैं, कोई भी बंदा है जो काम करेगा उसको टिकट मिलनी चाहिए। की सफाई अगर है तो भैया की वजह से, और बाकी कोई नहीं करवाता। बहुत सारे काम भैया ने करवाए। ये उन्होंने इतने सारे सफाई, हर चीज की सैनिटाइजर, फ्री एम्बुलेंस गंदे थी, सारा कोई सफाई सारा विकास सिंह पार्षद की उसने यहाँ काम नहीं किया, ये कह रहे हैं। जिम्मेदारी तो सबकी बनती है, जिम्मेदारी से विधायक भी नहीं भाग सकता, एमसीडी में विधायक भी नहीं भाग सकता। निगम पार्षद की जिम्मेदारी क्या होती है? केवल विधायक की जिम्मेदारी सड़क बनाना नहीं होती। क्या होता काम? विधायक की आम आदमी जो नहीं, विधायक का हर वो काम है जो जनता चाहती है। सुनो भाई साहब, सबकी जिम्मेदारी बटी हुई है। अगर निगम जनता जनार्दन है हिंदुस्तान के अंदर, संविधान को पढ़िए, पढ़ा हुआ मैंने। जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि, ये केवल पार्षद नहीं चुनते, एमएलए भी चुनते हैं। सबका काम बांटा हुआ है, निगम पार्षद कोई बटता नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पार्षद काम नहीं कर रहा तो विधायक भी नहीं भाग सकता। देखो इन्होंने क्या बोला अभी, पार्कों की सफाई, गंदगी बहुत ज्यादा। भाई साहब एक बार बताओ, अगर पार्षद, अंकल जी आपका तो अनुभव ज्यादा है, अगर पार्षद काम नहीं करता तो क्या विधायक को भी काम नहीं करना चाहिए? मैं कह रहा हूँ हर पार्टी कोई भी हो, और विधायक हो, एमसीडी का काउंसिलर, एमपी, एमएलए कोई भी हो, काम सबको करना चाहिए, क्या पावर में है या नहीं है। अगर पावर में नहीं है फिर भी करता रहना चाहिए आगे फ्यूचर के लिए, ताकि उसका आगे फ्यूचर बने। ये आम जनता है और जनप्रतिनिधि बड़ी चीज़ होती है। जनप्रतिनिधि छूट नहीं सकता, क्योंकि जनता पार्षद भी चुनती है, जनता विधायक भी चुनती है और जनता सांसद भी चुनती है। और तमाम जो नेता हैं जब चुन जाते हैं ना, तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के होना होता है। जब शपथ ली जाती है तो संविधान की शपथ होती है, वो किसी पार्टी के संविधान की शपथ नहीं होती, वो हिंदुस्तान के संसद जिस हिसाब से चलती है, जो संविधान जिससे बने हैं
जो बाबा साहब अम्बेडकर और बाकी तमाम जो हमारी संविधान समिति थी जिसने बनाए हैं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पंचायत ये तय करती है। जनप्रतिनिधि का मतलब जनता का प्रतिनिधि होता है। यही जनता है जो पार्षद चुनती है, यही जनता है जो एमएलए चुनती है, यही जनता है जो एमपी चुनती है। अगर पार्षद काम नहीं कर रहा है तो विधायक भी काम ना करे, ऐसा संभव नहीं है। जी बेटा एक बात बताओ, सुनो, आप तो नए बच्चे हो, भविष्य में क्या करना चाहते हो? मैं तो क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। अच्छा, ये टेट्रा पैक की एक योजना चल रही है, पता है कुछ? नहीं, इसके बारे में नहीं पता। शराब के ठेके खुल गए, ये पता है? ये भी नहीं पता। ये वाले इधर की साइड तो खुला है। अच्छा, हाँ। नया खुला है? नया तो नहीं पता, पुराना ही खुला है। अच्छा, पुराना खुला है। ठेके हैं, बच्चे हैं, जिसे पता नहीं, जिस गली जाना नहीं उस गली के कोस क्या गिनने। अगर ठेके खुल भी गए हैं तो मत जाओ, मत पियो, और लोगों से बात करेंगे, आम लेमैन से बात करेंगे, नेताओं से नहीं, क्योंकि नेता तो अपने हितों की बात करेंगे। नेताओं के अलावा और बाकी आम लोगों से एक बार बात करने के पैसे। आंटी, ये निगम पार्षद के जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें क्या लग रहा है, क्या मुद्दा रहेगा यहाँ? केजरीवाल। अच्छा, हाँ, क्यों? अच्छा काम कर रहा है वो। और ये जो महिला यहाँ थी अभी कह रही थी कि शराब के ठेके बहुत खुलवा दिए। शराब के ठेके तो गली गली में खुल रहे हैं। नहीं खुले हैं? खुल रहे हैं। पहले थे ये, पहले नहीं थे, अब नहीं खुले हैं। ज्यादा ही हो गए। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो भाजपा ही है, वही करवा रही होगी, और क्या है? बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक सी बात है। अंकल खड़े हैं, देखो अंकल जी, आपके पास जीवन का अनुभव है, आपने बहुत सारी राजनीति देखी होगी यहाँ की, तमाम पहले पार्षद रहे होंगे, तमाम सरकारें रहीं, डेवलपमेंट रहे, यहाँ का सबसे ज़्यादा विकास कौन सी पार्टी ने किया? यहाँ का अभी तक तो विकास आम आदमी पार्टी नहीं किया है। बीजेपी वालों ने भी किया है, पर उतना नहीं किया जितना इन्होंने किया। अच्छा, कांग्रेस का भी कुछ हिसाब किताब रहा पहले या नहीं? नहीं, कांग्रेस का इतना नहीं रहा है जितना होना चाहिए था। वोटर ना साइलेंट है, इलाज कर देगा, इलाज। जी बिल्कुल सही बात है जी। आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही यहाँ पे, और दूसरी पार्टी काम कर रही है। लेकिन फिर भी बदलाव होगा सर, बदलाव होगा, देख लेना आप, बदलाव होगा। ठीक है, थोड़े स्थानीय मुद्दे हैं, शराब का जो लोगों ने, महिलाओं ने कुछ बताया, लेकिन बदलाव होगा सर। हमें शराब का क्या मुद्दा है? यही जो गली मोहल्ले में खुले हैं वो नहीं खुलने चाहिए थे, फिर भी, लेकिन ये पहले की कोई नहीं खुलने चाहिए थे ना। यहाँ खुला, यहाँ बंद, यहाँ खुला तो वहाँ जरूर खुलेगा, एकदम से बंद तो होगा नहीं, आप भी जानते सर, लेकिन बदलाव। जी बिल्कुल, अगर आपने 10 लोगों से पूछा होगा तो 10 लोगों ने आपको यही बोला होगा कि शराब के ठेके बंद होने चाहिए। मैं आपसे फिर वही सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से दोबारा सवाल पूछने चाह रहा हूँ कि क्या स्कूल के सामने शराब का ठेका खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए? दूसरी बात भाई साहब, दूसरी बात, दिल्ली का बजट, दिल्ली सरकार का बजट 65,000 करोड़ रुपए का बजट है। दिल्ली एमसीडी का जो बजट है 5,000 करोड़ रुपए का बजट है। आप एक गरीब को एक अमीर से कंपेयर कर रहे हो, और फिर भी एमसीडी उस 5,000 करोड़ थोड़े से पैसे के अंदर कितने कार्य कर रही है। आप देख सकते हैं, नगर निगम के स्कूल चला रही है, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह दे रही है, और भी कितनी चीज़ें कर रही है। लेकिन दिल्ली सरकार की नीति सारी फेल है। अगर आप वाईफाई अगर चलता, फ्री वाईफाई आपका चल जाए, जो को मैं हारने को तैयार हूँ। सदा जी। दूसरी बात, इन्होंने कहा 20,000 क्लासरूम बना दिए, स्कूल तो बनाए नहीं। मैं बताता हूँ जी, अभी सेक्टर 6 में सर्वोदय विद्यालय है, उसमें 1000 बच्चे पढ़ते थे, इन्होंने क्या करा, 2500 बच्चे कर दिए। और 2500 बच्चे करने का मतलब कि जहाँ स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं ना, तो बच्चे पेरेंट्स वहाँ साथ में रहेंगे, तो इन्होंने कंजेस्टेड कर दिया एरिया। वहाँ जो बच्चे रहेंगे उनके माता पिता भी रहेंगे, हॉस्पिटल यूज भी करेंगे। इन्होंने स्कूल तो बढ़ाया ही नहीं, क्लास के ऊपर क्लास चढ़ा दी। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक। क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? बीजेपी को हटाना। हाँ, वोट देनी है जरूर। हाँ बिल्कुल, साइलेंट वोट करना, चुपचाप जाके दे आना। साइलेंट वोट करना। से पूछा कि आप केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। देखो लोग जो है ना, लोग अब इंटरव्यू भी लेने लगे हैं बच्चों से। तो एक बच्चे से मैंने पूछ लिया कि बताइए कि पढ़ाई में कुछ सुधार हुआ है? कह रहे थे चूना वूना फिरवा दिया जी, कोई पढ़ाई में सुधार नहीं हुआ। तो क्या चूना फिराना ही कि हमारे स्कूल को सुधारना है? नए स्कूल खुले। अंकल आप क्या कहेंगे, चुनाव में क्या मुद्दा है यहाँ? कुछ मुद्दा नहीं है जी, आपस में लड़ मर रहे हैं, कुछ नहीं है। नेताओं से परेशान हो गए ना, आपस में लड़ा, किसी का कोई फायदा नहीं है। सर मुद्दा तो ये ऐसा कुछ कि ये आम आदमी पार्टी जो है, अभी पीछे पाइपलाइन की, पानी की पाइपलाइन की बड़ी दिक्कत थी, सबके घरों में गंदा पानी आ रहा था। अब कुछ टाइम पहले ही उन्होंने सारी पाइपलाइन चेंज कराई है, तो उससे एक काम अच्छा हुआ है कि पानी अच्छा आने लग गया, कम से भी ये फायदा तो हुआ। बाकी तो मुद्दे आप क्या मुद्दा है चुनाव में? बीजेपी का मुद्दा है जी हमारा तो। चुनाव में दारू का मुद्दा है। दारू का मुद्दा है। जो काम करेगा भाई साहब उसके लिए वोट देंगे, बाकी
कौन कर रहा है काम? अपनी पाइपलाइन वगैरह डला रहे हैं। अंकल, ये जो चुनाव हैं एमसीडी के, इनमें क्या मुद्दा लग रहा है? सारे मुद्दे भैया। पार्षद दिखाई देती हैं? हैं? पार्षद आती हैं? दिखाई देती नहीं दिखाई देती। शिकायत है? शिकायत है। शिकायत है, बिल्कुल शिकायत है। बिल्कुल ऋतु, बहुत सारे लोगों से बात की और इस बातचीत में मैं तो इस मुकाम पे पहुंचा कि अभी कैंडिडेट घोषित नहीं है। कैंडिडेट घोषित होने के बाद कहीं ना कहीं कुछ गर्माहट तो है, लेकिन लोग नाराज हैं। काउंसलर से नाराज। बिल्कुल, लोगों की नाराजगी हर जगह और हर वार्ड में देखने को मिली है, लेकिन इस भी समझना बहुत ज़रूरी है कि मुद्दे वाकई में अहम होते हैं और अगर जब मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करता है तो यहाँ पर चेहरा बहुत मैटर करता है, जिसके चलते यहाँ पर किस तरह से पिछले 5 साल में विकास हुआ, आने वाले 5 साल में विकास होगा या नहीं, ये सब चीज़ एक मतदाता के जो ध्यान में रहती है वो हमेशा से रहती है। हालांकि रोहिणी में भी अभी इससे पहले जो हम वार्ड देख कर आए थे वहाँ भी कई बड़ी समस्याएँ थी और ऐसे मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई थी। चूँकि अब एमसीडी के इलेक्शन की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सरगर्मी तेज हो चुकी है। अब आने वाले समय में किस तरह से यहाँ का जो 5 साल में, अब आने वाले 5 साल में क्या विकास होगा वो देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।